पर उन 15 दिनों में मेरा 3.5 केजी वेट कम हो गया था और मतलब इंचेस भी कम हो गए थे बिना एक्सरसाइज के, क्योंकि एक्सरसाइज तो मुझे मतलब अलाउड भी नहीं थी और ना ही मुझे इतनी एनर्जी थी कि मैं एक्सरसाइज करूं। एक्सरसाइज मैंने 3 महीने के बाद स्टार्ट की और फिर उसके बाद नवंबर में मैंने कंप्लीट ट्रीटमेंट ली जो भी अपना था, इसमें जितना भी न्यूट्रिशन है टैबलेट फॉर्म में भी और बेसिक डाइट में। तो जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया तो मेरा घुटनों का काफी मतलब अभी 6वां महीना चल रहा है तो काफी अच्छा रिजल्ट है। इसमें जो ऑर्थो के अंडर मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने बोला है कि उन्होंने जो उनकी जो खुद की जो मेडिसिन चल रही थी वो मेरी बिल्कुल बंद कर दी कि आपको ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप जो अभी खा रहे हो न्यूट्रिशन उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके घुटनों का जो गैप है वो ऑलमोस्ट ठीक होने वाला है, आप इसको कंटिन्यू करें। और बाकी मुझे पथरी की भी दिक्कत थी, इसके अलावा लीवर फैटी था मेरा, और भी बहुत सारी समस्याएं थी और इसमें वजन का मैं मुद्दा लेके नहीं आई थी। बट अभी ये लगा लीजिए कि मेरा जब मैं हर्बल में मैंने एंट्री की थी तो मेरा 73.5 वेट था और इंचेस भी बहुत ज्यादा थे, मतलब काफी फैट बढ़ा हुआ था, अंदर का फैट भी बढ़ा हुआ था और अभी मैं 62 पे हूँ और एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, वर्कआउट दोनों टाइम करती हूँ। और मेरा जो मैं आपसे 5 टाइम्स मील शेयर करूंगी जो मैं डेली अपना 5 टाइम्स मील लेती हूँ। मॉर्निंग में उठने के 3 से 3.5 घंटे के अंदर मैं शेक लेती हूँ अपना। उसके बाद मेरा जो सेकंड मील होता है, मेरा जो शेक होता है उसमें फॉर्मूला 1 फाइबर प्रोटीन होता है। आप इसमें जो लोग अलग से जो भी मतलब लेते हैं अलग से न्यूट्रिशन वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक बीटा हार्ट भी इसमें ऐड किया जा सकता है और मतलब जो भी जिसका भी एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिशन होता है वो शेक में ऐड किया जा सकता है। जो हमें 300 ml मिल्क में लेना होता है अच्छे से शेक करके, या फिर मिक्सर में इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन की अगर उसमें गांठें पड़ जाती हैं तो वो ठीक नहीं होता है। इसीलिए आपको अच्छे से बनाए या तो मिक्सी में या फिर शेकर में, चम्मच से ये नहीं घुलेगा प्रोटीन अच्छे से। जो मेरा सेकंड मील होता है वो होता है हेल्दी स्नैक्स का। और अगर जो वेट लूज पे हैं और स्किन बूस्टर यूज कर रहे हैं तो वो स्किन बूस्टर ही लें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्ब्स है। हेल्दी स्नैक की जगह स्किन बूस्टर का यूज कर सकते हैं 10 से 11 के बीच में। मैंने 3 महीने स्किन बूस्टर लिया जो मेरा अभी फिनिश हुआ है। मैं ओनली स्किन बूस्टर ही लेती थी हेल्दी स्नैक्स में, अलग से हेल्दी स्नैक्स मैंने नहीं लिया है। आप जो वेट लूज पे नहीं है वो ले सकते हैं पर थोड़ा सा गैप बना के आधा पौने घंटे का। इसके बाद मेरा लंच होता है 1 से 1.5 बजे के बीच, जिसमें हम काफी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, दाल चावल दही लस्सी। मेरा सिंपली होता है ऑलमोस्ट मेरा मोस्टली 99% मेरा चपाती सब्जी दही होता है या लस्सी ऐड कर लेती हूँ। खाने के साथ सैलेड नहीं लेनी है, वो 10-11 बजे का टाइम है। उसके बाद हेल्दी स्नैक्स आ जाते हैं दोबारा से 4 बजे के आसपास। इसमें या तो एक मुट्ठी चने ले सकते हैं या फिर कोई भी एक सिंगल फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद आता है फिर हमारा डिनर। मेरा डिनर फिक्स होता है 6 से 8 के बीच में, पर मैं मोस्टली 6:30-7 बजे अपना डिनर कर लेती हूँ, जो शेक ही होता है। 2 टाइम शेक मैं ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं वेट लूज पे भी हूँ और काफी सारी न्यूट्रिशन की कमी थी, मतलब हेल्थ इश्यूज ज्यादा थे, तो अभी काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है 2 टाइम जो मैं शेक ले रही हूँ। तो ये हमारा 5 टाइम्स मील्स हो गया। तो आज अगर आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो फैटी लिवर होता है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैटी लिवर के मतलब कि क्या लक्षण होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और उसके मतलब कि ट्रीटमेंट कितना जरूरी होता है और कैसे बचा जा सकता है। तो जो फैटी लिवर होता है वो एक ऐसी डिजीज है, ऐसी बीमारी है जो मतलब कि बहुत ज्यादा फैट यानी कि वसा के बनने की वजह से होती है। क्योंकि आमतौर पर तो ये देखिए किसी भी इंसान का जो फैट की मात्रा है लिवर पे वो होती ही नहीं है जो हेल्दी है। बट अगर मैं धीरे धीरे मैं निर्मला मैम से रिक्वेस्ट करूंगी मैम थोड़ी देर की वीडियो रिकॉर्ड करें आप और फिर बाद में मुझे शेयर करें। मैं इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये टाइम में चल रहा है सेशन। तो हम बात कर रहे थे कि जो फैटी लिवर वो इसको फैटी लिवर क्यों बोलते हैं, जब इसमें एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा वसा बनने लगती है। और नॉर्मली जो एक हेल्दी इंसान होता है उसके लीवर में फैट नहीं होता है, लेकिन जब लीवर की कोशिकाएं जो होती है, जो सेल्स होती है, जब उनमें फैट जमने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे लीवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से फैटी लिवर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस समस्या की जो वजह है, शरीर में क्या होता है, कैलोरीज जो होती हैं, जो हम कैलोरी जो ज्यादा लेते हैं वो फैट में तब्दील हो जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। मतलब स्टार्टिंग में हमें पता नहीं लगता पर वो होता ही है। कैलोरी की जो मात्रा फैट में तब्दील होने लगती है तो लीवर की जो कोशिकाएं हैं उसमें वो जमने लग जाती है, इसलिए लीवर में क्या फिर सूजन और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ने लगती है। और ऐसे में समय रहती है अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए, अगर इसके प्रति हम अवेयर ना हो तो लीवर क्या डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है।
अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फैटी लिवर के लक्षण क्या होते हैं? फैटी लिवर की जो बीमारी से जो ग्रस्त होने वाला जो व्यक्ति है, उनमें स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई लक्षण नहीं दिखाई देगा मतलब। हाँ, मगर कुछ ऐसी चीजें आपको फील होंगी अंदर से, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लीवर फैटी होना स्टार्ट हो गया है या हो चुका है। जैसे कि अगर ज्यादा है तो उसमें क्या, आपके पैरों में सूजन आएगी, पैर सूज जाएंगे। इसके अलावा आपको काफी लेथार्जी लगेगा, थकावट लगेगी और कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा जो भूख कम लगेगी, तो आपको भूख नहीं लगेगी। उसके बाद होता है कि भूख कम लगना, और उसके बाद है पेट में दर्द होना। पेट में जैसे कि खाना खाते हैं कई बार, तो हमें पेट में पेन फील होता है, हमें पेट दर्द होने लग जाता है। तो इससे एब्डोमिनल जो पेट के जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें पेन होता है हमारा, एब्डोमिनल जो पेन बोलते हैं। अगर किसी का लीवर फैटी होना स्टार्ट होता है, तो वहां पे खाना खाते ही या वैसे भी मतलब कि आपको जो फीलिंग है वो थोड़ी सी अनहेल्दी लगती है। इसके बाद आंखों में पीलापन और त्वचा भी पीली पड़ना, ये भी एक लक्षण होता है इसका, फैटी लिवर का। इसके बाद वजन घटना, वेट लॉस भी हो सकता है, या त्वचा में एलर्जी और खुजली होना। या जब मुझे मतलब फैटी लिवर हुआ था, तो मेरे जो ज्यादातर जो लक्षण थे मेरे ये थे कि थकान और कमजोरी और वेट बढ़ता था, और मुझे पेट में दर्द हो जाता था खाना खाती, मुझे ये लक्षण थे। और मुझे जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा फैटी लिवर ही बताया था डॉक्टर ने स्टार्टिंग में, मतलब कि 50% हो चुका था जब मुझे पता चला। इसके बाद आता है कि कितने टाइप्स का होता है फैटी लिवर। ये फैटी लिवर की जो बीमारी है, इसके दो रूप होते हैं। एक तो होता है एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक फैटी लिवर कौन सा होता है? जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं, ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, उसकी वजह से, उसको ज्यादा इनटेक करने की वजह से लिवर फैटी हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। क्योंकि देखिए, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो भी जितने ज्यादा शराब पीते हैं, तो बोलते हैं उनकी डेथ होगी, क्यों? उसका लीवर डैमेज हो गया। डैमेज भी इस हद तक हो चुका है कि वो काम करना ही बंद कर देता है। जिनके पास मतलब कि ज्यादा पैसा होता है, वो लीवर एक्सचेंज भी मतलब बदलवा भी लेते हैं, नया लीवर ले भी लेते हैं। बट डॉक्टर की क्या होता है कि भी अगर आपने दोबारा से ड्रिंक किया, एक बार भी किया, तो आप इसको खो दोगे। और ऐसा केसेस मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है। तो उन्होंने, जैसे कि उनका लीवर खराब हुआ शराब की वजह से, और फिर जब उनको नया लीवर दिया गया, तो उन्होंने फिर से ड्रिंक स्टार्ट की, और फिर उनकी इमीडिएटली मतलब विद इन 1 मंथ डेथ हो गई। इसीलिए आप जो ओरिजिनल जो आपका ऑर्गन है, उसका ध्यान रखें, क्योंकि जो दूसरे वाला ऑर्गन अगर बॉडी में आएगा, तो वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा और ज्यादा चलेगा। दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, वो सही किसी का भी हो सकता है, जो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, जो सही खान पान नहीं होता है, उसकी वजह से होता है ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। या ज्यादा ऑयली खाना, या फिर मतलब बाहर का खाना ज्यादा खाना, जो जंक फूड आजकल चल रहा है, इसका सीधा असर हमारे शरीर के वजन पर पड़ता है। और जब शरीर का वजन बढ़ता है, तो सीधा उसका डायरेक्ट असर ओबेसिटी लीवर पे आएगा, क्योंकि वो जो कैलोरी है वो फैट के रूप में जमा होती जाएगी अंदर ऑर्गन्स पे। अब जो फैटी लीवर है, इसके जो डिजीज है, इसके कॉजेज क्या है, इसका कारण क्या है? ये फैटी लीवर का सबसे जो आम कारण है, वो है शराब ज्यादा पीना। लेकिन शराब के अलावा फैटी लीवर के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि ज्यादा मात्रा में मिर्च मसाला खाना, अगर लाल मिर्च का ज्यादा यूज हो रहा है, या फिर और भी मतलब और भी अलग से जो मसाले डाले जाते हैं, अगर उनका कम, या तो घर के ही मसाले जो सिंपल है उनको ही यूज किया जाए। बाहर का जो मसाला है वो ठीक नहीं होता, उसमें काफी सारी चीजें मिक्स होती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है बॉडी को। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसको टाइप 2 डायबिटीज होती है, ये भी एक इसका कारण होता है। इसके बाद ज्यादा मोटापा होना, जिसका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, फैट ज्यादा बढ़ा हुआ है, ओब्वियसली ये भी एक कारण है फैटी लिवर का। खून में फैट का बढ़ना, देखिए ब्लड में भी जो खून जो फैट का जो बढ़ जाता है, तो वो भी एक कारण होता है फैटी लिवर का। पानी पीते रहे आप लोग, अपना 1 लीटर पानी कंप्लीट करेंगे सेशन के दौरान। मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है इस टाइम तक। उसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल हाई होना, इसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो हाई होता है, वो भी एक रीजन होता है फैटी लिवर का। इसके बाद है मेटाबॉलिज्म कम होना, जैसे कल सर ने बताया था, इससे पहले जो सेशन लिया था सर ने, जो मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लो मतलब किसी का डाउन होता है, किसी का बैलेंस होता है, किसी का बहुत ही मतलब अच्छा होता है, हाई होता है। तो इसलिए जो मेटाबॉलिज्म जिसका स्ट्रॉन्ग होता है, वो मतलब कि हैंडल, उसमें फैटी लिवर के चांसेस कम होते हैं। जिसका मीडियम होता है वो भी ठीक रहता है, पर जिसका लो होता है, जो खाना अच्छे से मतलब कि नहीं पचा पाते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसका बिल्कुल लो होता है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं जिसका लिवर फैटी हो।
मेरा जो फैटी लिवर बहुत जल्दी ठीक इसलिए हुआ क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जैसे ही मुझे मतलब कि इस कम्युनिटी से मैं जुड़ी तो मुझे पानी के बारे में पता चला, फिर मेरा 5 टाइम्स जो मील स्टार्ट हुआ और जो मैंने बेसिक डाइट ली, उस चीज से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आ गया था कि मुझे मतलब कि थकान और कमजोरी महसूस होना बंद हो गया था। 15 दिन में पेट में दर्द बंद हो गया था क्योंकि मैं एफरेस्ट लेना स्टार्ट किया था। और उसके बाद जब मैंने एलो और सिंपली प्रोबायोटिक लिया तो बिल्कुल ही समस्या दूर हो गई थी। अब मुझे पता ही नहीं चलता और ना ही मुझे अब अंदर का ऐसा फैट है कोई। इसके बाद होता है जो एस्पिरिन, स्टेरॉइड जैसी कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जब कोई मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है एलोपैथिक, जिसमें एस्पिरिन होती है, कुछ स्टेरॉइड डॉक्टर मतलब कि देते हैं। देखिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो आपकी बीमारी को देखते हैं कि इमीडिएटली जो आपके अंदर कोई डिजीज आ गई है, वो उसके लिए आपको प्रेफर करते हैं दवाइयां। बट उन दवाइयों का असर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पे क्या क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, उसका उनको मतलब नहीं है। हाँ, उसका जो इफेक्ट आने से जो दूसरी समस्या पैदा हुई, वो उसकी फिर दवाइयां देते हैं और उन दवाइयों से फिर कोई तीसरी समस्या पैदा होती है, फिर वो उस तीसरी समस्या की दवाइयां देते हैं, फिर उससे और चौथी समस्या पैदा होती है। तो होल बॉडी में मतलब कि ये जो साइकिल चल 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 के मतलब बॉडी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बाहर से भी और अंदर से भी। इसीलिए हमें ऑब्वियसली खान पान पे, अपना लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है अंडर एक्टिव थायराइड। अंडर एक्टिव थायराइड भी जब ये समस्या आती है, इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो फैटी लिवर हो जाता है। और उसके अलावा लिवर से जो जुड़ी है कोई पारिवारिक जेनेटिक्स है, अगर आपके परिवार में किसी की रही है लिवर से जुड़ी समस्या, तो फिर वो तब भी फैटी लिवर ही हो जाता है। अब ये डेंजरस क्यों होता है? फैटी लिवर की जो बीमारी है ये इतनी डेंजरस क्यों होती है? क्योंकि एक तो जल्दी से इसके कोई सिम्टम दिखाई नहीं देते, इसके लक्षण हमें स्टार्टिंग में नहीं पता चलते। सही समय पर अगर इस बीमारी का इलाज न करवाने के कारण जो लीवर है वो पूरी तरह से डैमेज हो, मतलब डैमेज होने का जो खतरा है वो बन जाता है, जिसे लीवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है। लीवर सिरोसिस का मतलब होता है ये, इसका मतलब कि बिल्कुल डैमेज जब हो जाता है, लास्ट जो कंडीशन बोलते हैं उस पे आ जाता है। इसमें आगे चलकर में ये लगा लीजिए कैंसर ही बन जाता है वो, जो इलाज हो जाता है। इसलिए अगर स्टार्टिंग में ही, अगर फर्स्ट स्टेज से ही पता चल जाए, तो फिर इसमें क्या है कि हमें जब स्टार्टिंग में पता चलता है कि लीवर में फैट जमा हो गया है, तो हम अपने खान पान में और अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी आदतों को बदल के इस समस्या को परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। से इस और इसको ऑब्वियसली आगे बढ़ने से तो रोक ही सकते हैं, धीरे धीरे इसको खत्म भी किया जा सकता है। और अगर यह बीमारी 80% भी ठीक हो जाती है, तो लीवर के जो खराब होने का जो बुरा प्रभाव वो मतलब इतना नहीं रहता, अगर ये 80% भी ठीक हो जाती है तो। और शरीर में अगर फैटी लीवर के जैसे जो लक्षण है, जैसे पैरों में सूजन, पीलिया या पेट में पानी भरना, ये परेशानियां होने लगती हैं, ऐसी स्थिति में तुरंत ऑब्वियसली हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा और समय समय पर रूटीन चेकअप भी करवाएं कि जो फैटी लिवर उसमें वो डाउन आ रहा है या अपर जा रहा है। इसीलिए जब डॉक्टर बढ़े हुए लिवर का जो पता चलता है, तो वो फाइब्रो स्कैन और फाइब्रोस्टेट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस स्कैन में फैटी लिवर का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए जो लक्षण है, साथ साथ अगर ये टेस्ट भी करवाए जाए तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ फैटी लिवर ही हो चुका है। और उसके साथ साथ हम मतलब कि डॉक्टर भी कंफर्म कर देते हैं कि आपका लिवर फैटी है, तो फिर आप अपने आप को भी मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि भी सब कुछ ठीक होगा, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। खास करके पानी पीने की आदतों को सुधारें, मतलब वो ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा कैलोरीज पे ध्यान दें कि आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरी चाहिए होती है और आप कितना इंटेक कर रहे हो। अगर आपको वैसे कोई बोन्स या मसल्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि बॉडी का जितना ज्यादा मूवमेंट होगा तो फैट उतना ही कम मतलब जमेगा। जैसे जैसे हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है ज्यादा, अगर हम सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग खाली पेट अगर एक्सरसाइज करते हैं, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा होता है कि जितना पसीना बाहर निकलता है वो बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, मतलब बीमारी करती है वो हर तरह से। फैट तो मतलब बर्न होता ही है, और अंदर की जो फैट है वो भी बर्न होती है, उसका इलाज होता है। और वो विद न्यूट्रिशन डाइट करें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 3-4 दिन तो चल जाएगा, ठीक है, बट आप विद न्यूट्रिशन डाइट एक्सरसाइज करें, अदरवाइज आपकी बोन्स और जो मांसपेशियां वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी और फैट कम नहीं होगा और ज्यादा कमजोरी आएगी आपको। और ये बात आपको हो सकता है 5-6 महीने बाद पता चले। फिर उसमें होता है कि सीधा डॉक्टर ये बोल देता है कि भी आपकी तो सर्जरी होगी, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अगर हम बात करें कि इसका मतलब कि इलाज क्या है, फैटी लिवर का जो इलाज है, तो जीवन शैली में बदलाव और हेल्दी डाइट, इसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर जो स्टेज स्टार्टिंग है, जो मेरी जो स्टेज थी वो मतलब स्टार्टिंग ही थी, और इसीलिए मैंने अपनी आदतों को बदला, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं मतलब 15 दिन में काफी अच्छा रिजल्ट आ गया। और उसकी जो हमारी जो डाइट होती है, उचित खान पान से और अपनी डाइट में कुछ चीजें शामिल करने से फैटी लिवर की जो बीमारी है उसका जोखिम काफी हद तक
मतलब कंट्रोल में किया जा सकता है। जो मैंने बताया ना कि सिरोसिस वाला जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, अगर उसमें भी अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल को एकदम से अब ठान लेते हैं अंदर से कि भी हमें अपने मतलब कि लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, अपनी आदतों में सुधार करना है, खान-पीन का ध्यान रखना है और कैलोरीज़ पे ध्यान रखना है, तो वो सिचुएशन भी डाउन आ सकती है। सारा मतलब किस चीज़ का खेल है, सारा कैलोरीज़ का खेल है और आपके माइंडसेट का है। और इसके अलावा इस बीमारी को रोकने या फिर ठीक करने के लिए मतलब कि क्या करना चाहिए डाइट में, एक तो शुगर कम खाएँ। शुगर का ना के बराबरी करें, आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं और नमक भी कम करें। उसकी जगह जो मतलब कि बोलते हैं दूसरे सेंधा नमक होता है, पहाड़ी नमक जो होता है वो उसका यूज़ करें। काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। जो तला हुआ है, भुना हुआ जो खाना है या फिर ड्रिंक करते हैं, जो शराब पीते हैं, चिकनी जैसे चीज़ें हैं जैसे बटर, रिफाइंड, अनाज और जो मैदा है, मैदा तो इतना डेंजरस होता है कि जिसका लीवर फैटी फर्स्ट स्टेज पे ही है, वो हज़म नहीं कर पाएगा। फैटी लीवर वो इंसान उसको मतलब डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा, इसलिए इन चीज़ों से बचिए। इसके बाद जो बीफ, पोर्क जैसे रेड मीट खाने से हमेशा बचें, वो तो और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है। जो नॉन वेजिटेरियन खाना है, वो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसको तो मतलब स्टमक पेन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। क्योंकि इनमें टॉक्सिन्स होते हैं, जो सही तरीके से नहीं पचने पर लीवर में सूजन पैदा करके स्वास्थ्य को और भी खराब कर देते हैं। और जितना हो सके उतना फल और सब्जियों का सेवन करें। और ये तो हमारे जो 2 हेल्दी स्नैक्स होते हैं 5 टाइम्स मील्स में, उसमें हम यही बताते हैं कि कच्ची सब्जियाँ लें एक बार, दूसरी बार आप फल ले सकते हैं। क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जितना हम ग्रीनरी खाएँ, ग्रीन जो होता है या सैलेड लेते हैं, उससे क्या होता है, वो शरीर में फैट जमा होने से रोकता है। शरीर में और हमारे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, हमारी भूख मिटती है। देखिए हम खाना बार-बार हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगती है, बॉडी को जब मतलब न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो खाना माँगती है। बट हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम उसको कुछ भी दे देते हैं। अगर हमें ये पता है कि बॉडी सिर्फ न्यूट्रिशन की डिमांड करती है और हम उसको न्यूट्रिशन देते हैं तो वो शांत हो जाती है। अगर बॉडी को भूख मतलब न्यूट्रिशन माँगेगी और हमें भूख फील होगी और हम उसको जंक फूड दे रहे हैं या फिर ऐसा हैवी खाना दे रहे हैं, तो वो भूख थोड़ी देर के लिए शांत होगी, बॉडी फिर से न्यूट्रिशन की डिमांड करेगी और हम उसको अगर फिर से गलत खाना देंगे। इसीलिए न्यूट्रिशन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी ऑलवेज़ डिमांड करती है न्यूट्रिशन की। उसको अपनी न्यूट्रिशन कंप्लीट करना है, चाहे वो कैसे भी हो और आप उसको दे रहे हो जंक फूड। तो देखिए जंक फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। वो क्या करेगी जैसे ही हम कुछ खाएँगे उल्टा सीधा, वो उसको फेंक देगी। उसको चाहिए नहीं, उसको सिर्फ न्यूट्रिशन से मतलब है। अगर आपने न्यूट्रिशन डाइट दी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं तो वो फिर फेंक देगी उसको कूड़े में। और कूड़ा क्या है? कूड़ा है फैट, कूड़ा है चर्बी। जो हमारी चर्बी जो धीरे-धीरे इकट्ठा होती रहती है, बाहर भी लटकी होती है और अंदर भी जमा हुई रहती है। तो इसी को बोलते हैं मतलब कि जो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मात्रा में जाना चाहिए, जिससे हमारा 5 टाइम्स मील्स है वो हेल्प करता है न्यूट्रिशन को डिवाइड करने में। धीरे-धीरे बॉडी उसको ऑब्जर्व करती है और इस तरह की समस्या मतलब होती नहीं है उन लोगों को। जिन लोगों को ये पता होता है कि भाई 5 टाइम्स मील्स के फायदे क्या है और बॉडी को किस चीज़ की किस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है। और उनमें कैलोरी और फैट भी कम होता है, जो सब्जियाँ और फल होते हैं। और हो सके तो अपने खाने में लहसुन का यूज़ करें, क्योंकि जो लहसुन होता है वो शरीर में फैट जमा होने से रोकता है। इसके अलावा जो राजमा, चना और काली दाल, इनका सेवन रेयर करना चाहिए, जिनका फैटी लिवर है, या फिर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं। इनके जगह इनके स्थान पर आप जो हरी मूँग दाल होती है खिचड़ी वाली या मसूर दाल होती है, उसका सेवन कर सकते हैं, वो ठीक रहेगी। इसके अलावा जो ब्रोकली है, पालक है, जैसी हरी सब्जियाँ अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये लीवर में फैट जमा होने से रोकती हैं। और अपनी डाइट में जो चिकन और अंडे का इस्तेमाल आप अगर करते हैं तो मतलब कि इसमें प्रोटीन तो मिलेगा, बट इसमें फैट भी साथ में जाएगा। इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि जो आप खा रहे हैं अगर उसमें पॉजिटिव भी है, न्यूट्रिशन भी है, तो उसके साथ में कुछ अलग से बैड फैट भी है जो आपके अंदर जाएगा और उसको डाइजेस्ट करना वो भी बड़ा दिक्कत की बात होती है, काफ़ी टाइम लगता है जिनका फैटी लिवर होता है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन डाइट से बचें। अगर आप डाइट में जो लो कैलोरी फूड शामिल करें, ब्राउन शुगर, साबुत अनाज के आहार में काफ़ी फाइबर होता है, जो लीवर में कम फैट जमा करने में मदद करता है। इसके अलावा जो कॉफ़ी या चाय जो पीने से जो लीवर में क्या है जो कॉफ़ी का इंटेक करते हैं। अब देखिए कॉफ़ी में जो एक कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉज़िटिव होती हैं, कुछ होते हैं कि उसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं। इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आपको एनर्जी दे रहा है, उसके साथ में वो थोड़ा-सा उसका फैट भी आपके अंदर आएगा। देखिए अगर आप जिम में जो लोग चाय पीते हैं, अगर वो दिन में 4 कप चाय पी रहे हैं, तो वो कैलोरी कंप्लीट कर रहे हैं अपनी बॉडी की, बट न्यूट्रिशन तो फिर भी नहीं गया। बॉडी में का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर वेट ज्यादा है तो फिजिकल एक्टिविटी या फिर नियमित रूप से योग करने से भी फैटी लिवर की समस्या से मतलब निजात पाया जा सकता है, पर इसका एक ही डेडिकेशन देखना पड़ेगा, आपका डेडिकेशन कितना है योग के प्रति।
और देखिए फैटी लिवर के तो अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो उससे समस्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए इस समस्या को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना हेक्टिव है, इतना बिजी हो चुका है कि मतलब कि खुद को स्वस्थ रखना इस भागदौड़ की जिंदगी में एक चैलेंजिंग सा काम लगता है। अगर हाँ, जैसे कि मैं जैसे एज ए वेलनेस कोच अगर बात करूँ, जिससे भी हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि इतना टाइम कहाँ है मैडम, कि इतना टाइम कहाँ है, मतलब कि हम उसको उनके शरीर के फायदे की बात करते हैं, उनके खाने के 5 टाइम मील्स के बारे में जब बताते हैं तो बोलते हैं कि हमें तो याद नहीं लगता लंच करना, वो सीधा ब्रंच करते हैं ना, ब्रेकफास्ट करते हैं ना लंच करते हैं, उसके बीच में एक बार खाना खा लेते हैं, उसके बाद सीधा रात को। ये मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है जो आगे जाके आपकी बीमारियों को बढ़ाती है। और ये काफी मतलब लोग जिन लोगों को चैलेंजिंग लगता है, अगर वो जब सीरियस कंडीशन में पहुंच जाते हैं तब उनको फॉलो करना पड़ता है, या उनके घर वाले उनसे फॉलो करवाते ही हैं। सबको एक ना एक दिन ये अपना जो लाइफस्टाइल है वो बदलना ही पड़ता है जब सिचुएशन ऐसी आती है। लेकिन जब हम अपने शरीर को मतलब स्वस्थ नहीं रख पाएंगे तो ऐसे में जो हमारे जो बॉडी के जो अंग है ऑर्गन्स है वो अपना जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे शरीर में जो लीवर है वो मतलब कि जो हानिकारक पदार्थ को दूर करने का काम करता है। ऐसे में अगर हम ऐसी चीजों का सेवन करें जो लीवर को काम करने में मदद करे तो हम अपने लीवर को लंबे समय तक मतलब कि हेल्दी रख सकते हैं, उसको स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो खान पान है उसका सीधा असर हमारे लीवर पर पड़ता है। एक तरफ तो हम पोषक और संतुलित आहार का सेवन करें और जो हमें सेहतमंद बनाता है, वहीं ज्यादा तेल मसालेदार मिर्च मसाला लीवर को फैटी बनाता है। इसीलिए अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए हमें अपना जो संतुलित जो आहार है, जो डाइट है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी का मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, तो उससे क्या हमारे शरीर में जो फैटी लीवर के लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत अगर हम या तो अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो कंफर्म करे कि भी आपको फैटी लीवर है, और तुरंत हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें। और अगर अभी हम बात करें कि भी इसके लिए हर्बल लाइफ में क्या है, देखिए मेरा खुद का फैटी लिवर था और जो मैंने आपको बताया कि मैंने बेसिक डाइट ली, क्योंकि मेरा ये लगा फर्स्ट स्टेज थी तो मैंने प्रोटीन इंटेक किया तो मुझे कोई समस्या नहीं आई। अगर किसी का ज्यादा फैटी लिवर है तो प्रोटीन अवॉइड करना पड़ता है स्टार्टिंग में, क्योंकि पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है अगर वो प्रोटीन साथ में लेते हैं तो। इसलिए बेसिक डाइट के साथ सिंपली प्रोबायोटिक और एलो कॉन्सेंट्रेट जो है वो मतलब कि रामबाण बोल सकते हैं। मतलब एलो कॉन्सेंट्रेट ने इतना मतलब अच्छा रिजल्ट दिया है मुझे, मतलब एक तो एफएस का टेस्ट भी बढ़ा है जब मैंने लिया। इसके अलावा अंदर का एक ही फैट नहीं, सारे के सारे फैट पे कंट्रोल अच्छे से कंट्रोल हो गया, मतलब कि वो उसमें लिमिट में आने स्टार्ट हो गई है। जो मुझे अभी 6वां महीना चला है इसको कंटिन्यू लेते हुए, तो मेरा जो अंदर के फैट है वो जो रेंज होती है ऑलमोस्ट उस रेंज में आ चुके हैं, बल्कि जैसे जो मेरा वेसल फैट था वो बहुत ज्यादा था, अभी वो मतलब कि 5 to 7 के बीच में रहता है। तो इसके अलावा जो मेरी कैलोरीज इंटेक है वो मेरा बहुत ज्यादा था, 1500 से ज्यादा था, जो मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे बार बार भूख लगती है, तो मैं ये पहले ध्यान देती खाना क्या है, तो भूख लगती थी तो मैं चाय के साथ कुछ इस तरह की चीजें खाती थी, नमकीन वगैरह बिस्किट, तो उससे ऑब्वियसली एक तो चाय खतरनाक जो बॉडी का न्यूट्रिशन खत्म करती है, जीरो कर देती है बॉडी से कैल्शियम को जीरो कर देती है, जिसकी बॉडी में कैल्शियम जीरो वहां पे विटामिन डी जीरो, तो हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, मेरी मसल्स वेट बिल्कुल डाउन चला गया था, और अभी मेरा मसल्स वेट भी गेन हुआ है और हड्डियों का भी गेन हुआ है, और मेरे 9 इंचेस कम हुए हैं, तो मेरा काफी अच्छा रिजल्ट है। तो आप लोगों को जिनका फैटी लीवर का बेसिक स्टेज है या फिर हाई स्टेज है, तो जो एलो कॉन्सेंट्रेट है उसका रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक दिन लिया एक दिन छोड़ दिया या फिर 1 महीना लिया, आप कंटिन्यू 3 महीने एलो कॉन्सेंट्रेट का यूज करें और उसका रिजल्ट देखिए। आप उसको मतलब जैसे अभी टेस्ट करवाएं और उसके 3 महीने बाद फिर टेस्ट करवाएं, देखिए रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। मतलब कि जैसे अगर आपको खाना खाने के बाद या शेक पीने के बाद भी अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको डाइजेशन की समस्या है और लीवर पे फैट जमा है। बट एलो कॉन्सेंट्रेट जो है वो इतना प्रभावशाली है, वो आपके फैटी लीवर को क्या अंदर का जितना ही फैट है उस पे काम करेगा और हमारे इंचेस भी कम होते हैं उससे। इसके ये तो मतलब कि एलो के तो इतने ज्यादा फायदे मुझे पता चले पीने के बाद। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में तो देखा था कि भी इसको जब मैंने स्टार्ट किया था कि भाई मुझे एलर्जी की समस्या बताई थी मैंने अपने मतलब वेलनेस कोच को कि मुझे सर्दियों में एलर्जी हो जाती है, तो उन्होंने कहा था सिंपली प्रोबायोटिक और एलो कॉन्सेंट्रेट यूज करें। तो मैंने स्टार्ट तो उसके लिए किया था, बट उसके मतलब वो एलर्जी तो उसमें जैसे सर्दियों में मुझे रेड रेड निशान हो जाते थे, ज्यादा सर्दी में ठंडा पानी अगर लग जाता था, वो वाली समस्या का तो मैं मतलब
गायब ही होगी। इसके अलावा जो मेरा फैटी लिवर था वो गायब, वेसल फैट, अंदर के जितने फैट और इंचेज इतने ज्यादा। मेरी टेलर कहती जब मैं टेलर के पास गई तो 1 साल का उसके पास, टेलर के पास तो पूरा नाप होता है, तो उन्होंने बताया कि आपके 9 इंचेस कम हो चुके हैं। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका सूट नहीं सिलूंगी क्योंकि आप दोबारा आओगे तो फिर से वो आपका नाप नहीं रहेगा, आप अभी रेडीमेड ही यूज करो। तो ये सारा कमाल है, ये हर्बल लाइफ के जो न्यूट्रिशन है उसी का। अदरवाइज मेरा जो फैट स्टार्टिंग में जब बढ़ना स्टार्ट हुआ था, कभी बीच में ऐसे कम नहीं हुआ, और जब कम हुआ तो मुझे वीकनेस ज्यादा आ गई थी, हड्डियां कमजोर हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे सर्जरी बोल दी थी घुटनों की। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूट्रिशन डाइट के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं खूब, मैं 2 घंटे आराम से कर लेती हूँ। बट अभी गर्मियों में मैंने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा किया, क्योंकि मेरा अभी आइडल वेट पे मैं मतलब आने ही वाली हूँ, इसीलिए गर्मी में मैं फील्ड पे भी जाती हूँ। तो जब मैं फील्ड पे जाती हूँ तो मैं वॉक करती हूँ, ज्यादातर मोस्टली मैं पैदल ही चलती हूँ, इसीलिए एक्सरसाइज मैंने आधा आधा घंटा की हुई है। इसके अलावा वॉक और योग भी मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जो जरूरी भी है। आप लोग मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन, जो जिसको डीप ब्रीथिंग बोलते हैं, वो कर सकते हैं, वो बहुत ही फायदेमंद होती है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में खुद को खड़े रखने के लिए भी, और हमारे माइंड को और अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है।